अभी भी चुनौती देकर जा रही हूं प्रधानमंत्री जी। भ्रष्ट है ना, 9 साल कम पड़ गए, अंतिम वर्ष है, चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन देश विकास कर रहा है, भारत का डंका पूरे विश्व में बजा है, तो इसको दबाने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं? सच्चाई ये है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते, जेल की सलाखों के पीछे एक हो रहे होते। लेकिन आज गर्व से कहती हूं कि वो इस तानाशाह भ्रष्ट चोरों को बचाने वाली, देश का पैसा लूट के ले जाने वालों के खिलाफ एक हुए हैं और सड़क पर हैं। अभी भी चुनौती देकर जा रही हूं प्रधानमंत्री जी। भ्रष्ट है ना, 9 साल कम पड़ गए, अंतिम वर्ष है, चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को 55 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राहुल गांधी जी 5 महीने, 12 राज्य, 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके आज भी आजाद है। और उन्हें घेरते कहां है? अवमानना का 2019 का केस 23 में लाकर फास्ट ट्रैक में चलाकर सदस्यता रद्द करके जेल भेजने की साजिशें कर रहे हैं आप। एक सेकंड, एक सवाल और, एक आदमी एक सवाल और। हाँ जी। राहुल जी के ये आरोप लग रहा हाँ है जी। कि उनका अवमानना के मामले में जो हाँ सजा जी। हुआ है, इस मामले में उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वो सड़क पे है, वह आंदोलन कर रहा है कोर्ट की जगह। किसने कहा राहुल गांधी जी अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये लड़ाई 2 मोर्चों पे लड़ी जा रही है, राजनीतिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर। राजनीतिक स्तर पर जमीन पर आकर लोगों के बीच जाकर उन्हें सच्चाई बताने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे 16 विपक्षी दल लोकतंत्र में राजनीतिक तौर से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, बिल्कुल राहुल गांधी जी को सूरत की निचली अदालत ने 30 दिन का समय दिया। उनकी गिरफ्तारी, उनकी अरेस्ट, उन्हें जेल भेजने जाने पर रोक लगाते हुए 30 दिन का समय दिया। वो उनका 30 दिन का अधिकार है। वो अपने कानून, अपने वकीलों से राय मशुरा करके बिल्कुल अपने कानून के अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। पर जरूरी था इस सरकार को बेनकाब करना कि अवमानना की बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को विदेशी धरतियों पर जाकर कितनी बार कि किस देश में पैदा हो गए हैं, है ना, किस तरीके के आपने बयान श्रीमती सोनिया गांधी जी और किस तरीके की आपने भाषा इस्तेमाल की देश जानता है। लेकिन गांधीवादी हैं, लोकतंत्र में हर आवाज को सुनने का ध्येय है हमें, और हमने उसे इतना गंभीरता से नहीं लिया। ये हमारी शायद गलती हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आज आप घिर चुके हैं जनता की अदालत में। अब हम आपको लेकर आएंगे, आप संसद में आवाज बंद करेंगे, लेकिन सड़क पे 140 करोड़ की जनता के बीच में जब हम पहुंच चुके हैं, आपसे हर बेरोजगार युवा सवाल करेगा महंगाई पर क्या। चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा उठाने का ये प्रयास हो रहा है कि राहुल गांधी पे विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। दूसरा सवाल है कि क्या भारतीय न्यायिक व्यवस्था पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि 4 साल में कैसे जजमेंट दे सकते हैं, जबकि 40 साल तक केस चलते हैं। बहुत अच्छे। देखिए, राहुल गांधी जी विक्टिम है या नहीं, ये देश जान रहा है ना। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद की दोषी बेल पर है, जेल पर नहीं है, सदस्यता नहीं चाहती है। कितने विधायक सांसदों पे बलात्कार, हत्या, अपहरण के मामले हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सदस्यता नहीं जाती है। समझ रहे हैं? सदस्यता किसकी गई? श्री राहुल गांधी की। क्यों गई? भारत जोड़ो यात्रा की। क्यों की? किसान, जवान, महंगाई पर सवाल किया। क्यों? नहीं बोल रहे भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं, सारे मोदी चोर हैं, इस पर कानून ने जजमेंट दिया है मानहानि का मामला। आप गलत बता रही हैं। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। अब आप खामोश हो जाइए। माफी चाहूंगी, हाथ जोड़कर निवेदन है, खामोश हो जाइए। मैं पत्रकारों को दोबारा कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, चौथा मजबूत स्तंभ है। जनता के सवाल लेकर आइए, सत्ता विपक्ष से पूछिए।
भाजपा के सवाल यहां पर लाकर, भाजपा के प्रवक्ता बनकर भाजपा ये कह रही है, भाजपा ये कह रही है, भाजपा ने आरोप लगाए, माफी चाहूंगी, भाजपा के प्रवक्ताओं की कमी नहीं है। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल ट्रोल मिनिस्टर बन चुका है, ईरानी से लेकर पुरी से लेकर सब वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। पूछिए ना देश में बेरोजगारी है या नहीं, पूछिए देश में महंगाई है या नहीं, पूछिए देश में अराजकता है या नहीं, पूछिए किसान आज भी उसकी आय दुगनी नहीं हुई, वो कर्ज में है और एमएसपी पे कानून क्यों नहीं आया, ये सवाल पूछिए आप। लेकिन आप भाजपा ये कह रही है, प्रवक्ता बनकर यहाँ आके भाजपा के सवाल मुझसे मत पूछिए। हाँ नहीं, हो गया, मुझे नहीं जाना। आप अगला, नहीं 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 नहीं, मैं ना बिल्कुल मेरा है, नहीं नहीं, सवाल आप ये मत करिए। भाजपा नहीं, प्लीज बहस नहीं करने आई हूँ आपसे, प्रेस वार्ता करने आई हूँ, आपका सम्मान करती हूँ। भाई ने पूछा है ओबीसी पर, आवाज आ गई थी मेरे कान पर। ये ओबीसी का शगुफा किसने छोड़ा? भाजपा ने छोड़ा। मोदी ओबीसी है, हम कहते हैं ललित मोदी, नीरव मोदी, देश के चोर, पैसा लेकर चौकीदार ने भगाया, उनको आप ओबीसी बताकर ओबीसी समाज का अपमान आप कर रहे हैं। वो ओबीसी नहीं है, वो चोर है, वो चोर है, और उनको बचाने का काम चौकीदार ने किया है। ओबीसी की अगर सम्मान की बात करेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी हैं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है। आ जाइए छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मंडल आयोग में ओबीसी की मांग को, उच्च शिक्षा में ओबीसी को पूरा रिजर्वेशन देकर, आरक्षण देकर आगे तक पढ़ाई करने का ओबीसी समाज को हक कांग्रेस ने दिया है, कानून लेकर आए हैं। इसलिए भाजपा को कहिए ओबीसी पर हमें भाषण मत दे। उनका हमेशा कोशिश रहती है जब जवाब ना हो, जाति और धर्मों के पीछे छुप जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जवाब तो आपको देना होगा। अर्थव्यवस्था क्यों गिरी, रुपया क्यों गिरा, चोर पैसा लेकर देश का क्यों भागे, कौन चौकीदार था, किसके हाथ में सरकार थी, और जिन्हें आज भ्रष्ट कह रहे हैं विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को जेल की सलाखों में 9 साल क्यों कम पड़ गए हैं। और जाइए गुजरात की अदालत में, बिल्किस बानो जो कहते हैं कानून पे विश्वास नहीं है, कानून दबाव में है, मीडिया दबाव में है, संसद नहीं चलने दी जा रही, आवाज को तानाशाह कुचल रहा है दिल्ली के अंदर, और आप कहते कानून काम कर रहा है। चीफ मुख्य न्यायाधीश ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आजादी के 75 सालों में कभी की थी? 7 बड़े न्यायाधीश ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है या सब भूल गए? जब कहा कि जुडिशरी पर दबाव है, कुछ झुक गए, कुछ डर गए, कोई राज्यसभा लेकर, क्योंकि उनपे मुख्य न्यायाधीश थे ना, क्या नाम था? गोगोई। हाँ, यौन उत्पीड़न का आरोप लगे, जेल जाना था। हाँ, क्या हुआ? मोदी जी ने राज्यसभा भेजा। झुक गए, कुछ डर गए, कुछ। आज भी मुख्य न्यायाधीश, आज भी सलाम करती हूँ बिल्किस बानो, कानून काम कर रहा है ना। 20 साल के बाद बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने वाले कौन थे? उनके हत्यारों को सलाम करते हैं मुख्य न्यायाधीश को। दोबारा 20 साल बाद हमारी उस बेटी, हमारी उस बहन को न्याय दिलाने के लिए फाइल खुल गई और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया उसी कानून ने। बताओ कि आपने बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को छोड़ा कैसे? वो भी तो कानून है, वो भी तो कानून है। आपका उन्नाव का भाजपा का विधायक, क्या नाम है, कुलदीप सेंगर, सब अदालतें छोड़ रही थी, सबूत मिटाए जा रहे थे, हाँ, दोषियों को कुचला जा रहा था, लेकिन जब ठानी उछली अदालत से न्याय मिलता है। और हमारी दलित बहन, जिसका बलात्कारी भाजपा का विधायक, जिसे भाजपा पूरी बचा रही थी, सलाखों के बीच चाहता है, दोषी करार किया जाता है। कानून अपना काम कर रहा है। हरियाणा के अंदर राम रहीम बलात्कार हत्याओं का दोषी, उम्र कैद, सजा हो गई, पैरोल पे कौन ला रहा है उसके बाद? अभी भी पैरोल पर है हरियाणा की सरकार। किसकी सरकार? भाजपा की सरकार है, और अपील करवा रही है वोटों के लिए। तो प्लीज मत कहिए, कानून भी जानता है, अदालतें भी जानती हैं, जजेस भी जानते हैं। अगर आपको मैं मीडिया का दिखाऊं, किन किन मीडिया हाउसेस पे रेड हुई, किन किन मीडिया हाउसेस पे रेड के बाद उनके मुखिया ने छोड़ा। एनडीटीवी सबसे बड़े उदाहरण और भी हैं। उसके बाद उसको खरीदा किसने? अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं सारे टीवी चैनल। या तो आप झुक जाइए, जो वो चाहते हैं वो लिखिए और दिखाइए, नहीं तो आपको भी खरीद लेंगे, और खरीद लिया है। अब राहुल गांधी जी का भी बंगला खाली है, बेचना हो तो वो भी बेच दीजिए मोदी जी। धन्यवाद, धन्यवाद।